एक सखी नाम की गुड़िया जो कि बाके बिहारी की अनन्य भक्त है। गुड़िया बाके बिहारी की लीलाओं के प्रसंग सुनती रहती है। तो एक दिन गुड़िया के मन में विचार आता है कि क्या बात है, बाके बिहारी लाल मेरे साथ कोई लीला या चमत्कार क्यों नहीं करते हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? तो आइए देखते हैं क्या बाके बिहारी लाल गुड़िया के साथ, सखी के साथ कोई लीला या चमत्कार करते हैं या नहीं। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। जो घटना आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यह घटना अभी हाल की ही है, वर्तमान समय की है। एक सखी नाम की गुड़िया पंडित परिवार से है, जो कि दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहती है। और गुड़िया के माता पिता भी बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं, जो हर महीने बाके बिहारी लाल जी के दर्शनों के लिए वृंदावन जाते रहते हैं। तो अब गुड़िया धीरे धीरे बड़ी हो गई, तो गुड़िया को बड़ा ही आनंद आता है बाके बिहारी जी की लीलाओं का प्रसंग सुनने में। अब गुड़िया ने एक दिन अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मुझे बाके बिहारी जी के पास यानी कि वृंदावन में ही कुछ समय बिताकर आना है। तो सखी के पिता ने कहा, बेटा क्या बात है, हम तो आपको हर महीने लेकर जाते हैं, आपके बोलते ही लेकर जाते हैं, तो वहाँ रुकने का क्या मतलब और अकेले जाने का क्या मतलब? तो सखी ने बताया, नहीं पिताजी, मेरा बहुत मन है कि मैं वृंदावन में कुछ दिन रह कर आऊँ। तो सखी के पिता ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, लेकिन सखी की भक्ति को, सखी की लगन को देखते हुए माता पिता ने हाँ कर दी। अब सखी कुछ दिनों के लिए अकेले ही वृंदावन चली जाती है। वृंदावन जाकर एक धर्मशाला में एक रूम किराए पर लेती है। तो अब सखी सुबह शाम दोनों समय बाके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए जाती है, और जहाँ कहीं भी कोई भी बाके बिहारी की लीला का प्रसंग सुना रहा होता है, वहीं बैठ जाती है। कहते हैं ना, वृंदावन तो दीवानों की धरती है, प्रेमियों की धरती है। वहाँ जगह जगह पर रास लीला और प्रसंग चलते रहते हैं। तो सखी को जहाँ कहीं भी कोई लीला का प्रसंग सुना रहा होता, वहीं बैठ जाती। बड़ा आनंद आता था सखी को प्रसंग सुनने में। अब एक दिन सखी सोचने लग गई कि क्या बात है, बाके बिहारी लाल अपने सब भक्तों के साथ कोई ना कोई लीला, कोई ना कोई चमत्कार करते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं करते। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मैं बाके बिहारी लाल से प्रेम नहीं करती, या फिर बाके बिहारी लाल को मेरे अंदर कोई कमी दिखाई दे रही है? तो ऐसे ही सखी सोच रही होती है। तो अब सखी ये सोचकर कि भाई अगर मुझे पता लग जाए मेरी भक्ति में क्या कमी है, तो मैं सुधार कर सकती हूँ। अब बाके बिहारी लाल बताए तो पता लगे। तो अब गुड़िया यह सोच विचार करके घर चली जाती है, और गुड़िया अगले ही दिन बाजार में क्या देखती है, बड़ा ही सुंदर विग्रह लड्डू गोपाल जी का देखती है, और उसे वहाँ से खरीद लेती है और घर ले आती है। अब गुड़िया अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े अच्छे तरीके से करती है। खाना खिलाना, नहलाना, सारा काम बड़े ही प्यार प्रेम पूर्वक करती है। तो एक दिन गुड़िया अपने लड्डू गोपाल को गुलाब जामुन का भोग लगाती है। तो क्या देखती है कि भोग लगाया, पर्दा कर दिया। थोड़ी देर के बाद क्या देखती है कि जो गुलाब जामुन का भोग गुड़िया ने लगाया था, वह गुलाब जामुन वहाँ पर नहीं थी, और कुछ गुलाब जामुनों पर छोटे से लल्ला के दांतों के निशान थे। तो गुड़िया को बड़ी खुशी हुई, और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को गले से लगा लेती है कि मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे गुलाब जामुन को खाया है, मेरे को भी कोई ना कोई चमत्कार दिखाया है। तो भक्तों, आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लड्डू गोपाल रखते हैं, अगर आप उसको प्रेम पूर्वक रखते हैं, तो वह आपके साथ कोई ना कोई लीला अवश्य करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई भी लीला या चमत्कार नहीं हो रहा है, तो फिर आप ध्यान दें कि आप कौन सी कमी कहाँ पर कर रहे हैं, वरना हमारे बाके बिहारी अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से ज़रूर दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
राधे राधे। जय श्री कृष्ण।